वर्ल्ड क्लास नेता विश्वगुरु हैं, तमीज से बोल नहीं उठवा दूंगा रातों रात। खैर अब सब तो बोल रहे हैं उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा? हम देश के मालिक हैं। हमारी पार्टी की तरफ से बहन मायावती हैं, प्रधानमंत्री की दावेदार हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मायावती को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम सुन ले, पहले कांग्रेस चोर, भाजपा डकैत और केजरीवाल तेरा जेब कतरा, पता नहीं चलता कब जेब काट देता। देश की सारी संपदा मनी पे कब्जा मार के सांपनाथ नागनाथ ये बैठे हैं। इनको जितने भी देशद्रोही आतंकवादी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, इन सबको पहले तो जेल में डालेंगे और इनका सबसे पहले करेंगे पिछवाड़ा मार मार के लाल। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जनता के कुछ सवालों के साथ जवाब दो सरकार। आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा भाई राजपूत। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में पार्टियां गठबंधन पे गठबंधन कर रही है, एक तरफ इंडिया है तो एक तरफ एनडीए। इस बीच नंदा भाई राजपूत की क्या राय है, आइए जानते हैं। नंदा भाई स्वागत है आपका। जिंदाबाद। नंदा भाई, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है, तो आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे और क्या रणनीति लेके चल रहे हैं किसी पार्टी को जिताने के लिए? हम तो क्रांतिकारी हैं, आज़ाद हैं, हमारी अपनी पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी। हम स्वयं चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नंदा भाई राजपूत भी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली से। तो नंदा भाई राजपूत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या रणनीति लेके आप चल रहे हैं चुनाव में और किस तरीके से दिल्ली की जनता को, यानी कि पूर्वी दिल्ली की जनता को मना पाएंगे? भाई रणनीति क्या लेके चलनी है और मनाने की क्या बात है? हमने थोड़ी उठाया, हमसे थोड़ी रूठे हुए हैं जो हम मनाएंगे। नहीं, इस समय अगर मैं बात करूं वर्तमान सरकार की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है जिसने दिल्ली की जनता को वो सारी मूलभूत सुविधाएं दी हैं जो जनता को चाहिए। वर्तमान सरकार ने ना घरों के बर्तन मांज दिए, कुछ नहीं बचा घर में। लोग चिल्ला रहे हैं, पता है नहीं, 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ में पल रहे हैं। आप भी लेने जाते हो? अगर हम देश की जनता की बात करें, खासकर दिल्ली की जनता की बात करें, तो फ्री चाहिए सब कुछ। तो इस तरीके से तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कैसे? आप आम आदमी पार्टी के विरोध में उतर रहे हैं। आम पत्रकार है, कहाँ से आए? फोकस करो भाई इधर। ये कह रहा आम आदमी पार्टी बड़ी है। इसी देश से आए हैं नंदा भाई हम। भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है बीजेपी है। भ्रष्टाचार। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप चुनाव दिल्ली से लड़ रहे हैं इसलिए मैंने दिल्ली की बात की है। दिल्ली पे तो शासन। अगर बात करें बीजेपी की, तो पूरे भारत की पार्टी है वो, और इस समय वर्तमान में जीती हुई पार्टी है। विश्वगुरु के नेता हूँ उसमें, वर्ल्ड क्लास नेता विश्वगुरु हैं, तमीज से बोल नहीं उठवा दूंगा रातों रात। तो किस तरीके से जनता के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि दिल्ली वालों के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, तभी तो जीत के आए हैं। अच्छा तुम बता दो अरविंद, बाकी मोदी कहाँ बसते हैं? मोदी तो देश में है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे दिल्ली की बात की, आप दिल्ली की बात करें। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे दिल्ली में? मोदी जी भी लड़ रहे हैं। तो फिर वर्तमान की सरकार की बात की है मैंने। आप यार वर्तमान किस सरकार के विपक्ष में आप लड़ना चाहते हैं? बीजेपी विपक्ष में, कांग्रेस के विपक्ष में, या आम आदमी पार्टी के विपक्ष में लड़ना चाहते हैं? सुन ले, पहले कांग्रेस चोर, भाजपा डकैत और केजरीवाल तेरा जेब कतरा, पता नहीं चलता कब जेब काट देता। समझे? इन तीनों के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई है, समझे ना। हम कमीशन वाले नहीं, मिशन वाले हैं। और ये लोग देश को बेच रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं, कारपोरेट जगत को हर चीज़ बेच रहे हैं, इस लोकतंत्र को बेच रहे हैं, इस संविधान को खतरा है। इनके शासन में जब भाजपा है, कांग्रेस है या आम आदमी है, नाम रख लिया आम आदमी, हमारे खास आदमी बन गए, लोग को खा रहे हैं और चाट रहे हैं। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, भाजपा की, आप आम आदमी पार्टी की बात करें। कांग्रेस 70 साल राज किया कांग्रेस ने। भाजपा भी लगातार अभी पार्टी देश में बनाई हुई है। और केजरीवाल सरकार की बात करें तो 2 बार से जीती हुई सरकार है और ये लोग तो जनता के सामने लगातार आ रहे हैं। आपका नया उभरता चेहरा, किस तरीके से आप विश्वास जगा पाएंगे जनता के बीच में? आगे सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरा चेहरा क्यों बुरा लग रहा है? ये भी तो उभरता हुआ चेहरा है। आप उभरते हुए चेहरे हैं ना, अभी आपके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या रणनीति लेके चल रहे हैं आप? क्या इनसे अलग हटके कुछ करेंगे आप? रणनीति थोड़ी, हमने कोई दुकान थोड़ी चला नहीं है जैसे वो चला रहा मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान। ये देश के 140 करोड़ लोग हैं, ये देश कोई दुकान नहीं है भाई। व्यापारी लोग हैं, जो व्यापारी होंगे वही तो दुकान चलाएंगे। हम तो राष्ट्र और देश हित में लड़ने वाले लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, समझे? ये हमारा परिवार है, इनका नहीं है कि 140 करोड़ का परिवार
140 करोड़ के परिवार को भूखा नंगा रखोगे? 87 करोड़ लोगों को भूखा नंगा रखोगे? उनको कपड़े लत्ते पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं दोगे? बस चावल ठूसोगे सूखे, 4 किलो चावल ठूस दो मुंह में, गेहूं ठूस दो। अबे पकाएगा काहे से? तुम्हारे पिछवाड़े पर रख के पतीला जलाएगा? है गैस तो देते नहीं हो उसको, ये बताओ ना मुझे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जनता को कुछ चीज़ें फ्री दी हैं, स्वास्थ्य बेहतर किया, शिक्षा बेहतर करी, दिल्ली की जनता के लिए बसें फ्री कर दी, पानी फ्री है, लाइट फ्री है। आप क्या फ्री देंगे? कौन फ्री दे रहा है? केजरीवाल सरकार ने दिया था। इस समय लाइट के पैसे लिए जा रहे हैं, पर बाकी चीज़ें तो फ्री है ना। अभी बसें फ्री हैं। कहाँ से बसें फ्री है? महिलाओं के लिए बसें फ्री है। तो सरकार जो जनता है उसी का तो सब कुछ है सरकार। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप क्या नई चीज़ करेंगे दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए? क्या नई चीज़ करेंगे आप? इनको जितने भी देशद्रोही आतंकवादी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, इन सबको पहले तो जेल में डालेंगे और इनका सबसे पहले करेंगे पिछवाड़ा मार मार के लाल, और नीला तो पड़ ही जाएगा। ये हमारे झंडे का निशान है, लाल और नीला रंग है हमारे झंडे में। तो जितने ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, अत्याचारी हैं, इन सबको करेंगे पहले जेल में डाल के, भ्रष्टाचारियों को मार मार के लाल, फिर नीले पड़ जाएंगे अपने आप। उन्हें पता चल जाए क्रांतिकारियों का झंडा है, समझे? ऐसे ही नहीं है, देश को लूट रहे हैं सबके सब मिलके, सारे लुटेरे हैं, सारे आतंकी हैं, सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, राष्ट्र के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, भारतवासियों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा हुई, कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई, ये लुटेरे हैं। और प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार हमारी पार्टी की तरफ से बहन मायावती हैं, प्रधानमंत्री की दावेदार हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मायावती को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, इंडिया गठबंधन बनाए या ना बनाए, भारतवासी महिला बनेंगी इस बार। मोदी सरकार का अंतिम संस्कार इस बार बनेगी बहन जी की सरकार, यही बता रहे हैं हम। कहीं ना कहीं देखा जाए, आप बहन मायावती की बात कर रहे हैं, तो पिछले कुछ वर्षों से मायावती की सरकार बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, यानी मायावती जी भी शांत बैठी हुई थी, और एकदम से उभर के आना, यानी कि प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रही हैं। यार अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन कौन सब पार्टियों ने किसने लिए, तो किन पार्टियों के नाम बदल के आए? मायावती को तुम बदनाम करते हो। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस सरकार ने लिए? कांग्रेस ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, सबसे ज़्यादा भाजपा ने लिए, फिर तृणमूल कांग्रेस ने लिए, मगर बहन जी का एक भी बहुजन समाज पार्टी उनकी ने एक भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लिया। तो कौन है लुटेरे? है ये लुटेरे ही इनको बर्बाद करते हैं। अरे कहते हैं मनुवादी, मनुवादी, मनुवादी यही है। मनुवादी का मतलब वो नहीं रहा, अब मनुवादी का हो गया मनीवादी। देश की सारी संपदा मनी पे कब्जा मार के सांपनाद, नागनाद ये बैठे हैं। चलिए वो बात तो ठीक, वो बात तो एक अलग रही। प्रधानमंत्री के रूप में आप बहन मायावती जी को देखना चाहते हैं, पर मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, यानी कि दिल्ली से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा प्रेम है मुझे किसी से प्रेम नहीं है। मोदी ने क्या दिया? 2 करोड़ रोजगार दिए, पहले बता। कुछ ज्यादा तेल लगा रहा केजरीवाल का देश को चला रहा। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी हैं। तो केजरीवाल प्रधानमंत्री होता जब बोलता ना कि बार बार चुन के आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव। मोदी जी भी बार बार चुन के आ रहे हैं और केजरीवाल सरकार भी 2 बार सत्ते में आ चुकी है। अब बोला ना, तो मोदी भी बार बार चुन के आ रहे हैं, जब से बोल ही नहीं रहा था। है कुछ पर्सनली दुश्मनी है क्या तेरी केजरीवाल से? बता। अब हमने कह तो दिया, केजरीवाल जेब काट देता है, मोदी जी डकैत हैं, समझे, चमत्कारी पुरुष हैं, विश्वगुरु हैं। कहीं ना कहीं आप अशब्द बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। हाँ आप शब्द बोल रहे हैं, खा ले, क्या खा लेगा? हम देश के मालिक हैं, हम देश के मालिक हैं और वो भिख मंगे हैं, खुद ही काम है। 40 साल भिख मांगा हूँ, नौकर है, नौकर को अगर मालिक कुछ बताएंगे तो क्या दिक्कत है? तो अगर इस बार देश की जनता प्रधानमंत्री जी को हरा भी देती हो, तो खुद कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, कान के नीचे दूंगा। प्रधानमंत्री जी को थोड़ी हराएंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। प्रधानमंत्री तो हम बनाएंगे। तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तुमने कहा प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री तो बनता रहेगा, कोई हजार अमर होकर थोड़ी आया, वो तो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, जो बैठ जाएगा वो प्रधानमंत्री। अब देखना बहन जी आने वाली है, वहाँ बहन जी जाएंगी। अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाते हैं तो बहन जी के अलावा इस देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बन सकता। और ये देख लेना, अगर ये ऐसे ही लड़ते हैं, बहन जी को दावेदार नहीं बनाते हैं, तो राहुल गांधी को इस बार बिल्कुल तरीके से कई दिन जो पप्पू पप्पू, कई तो लोग पागल भी कह देते हैं, पागल घोषित कर देंगे ना है राहुल गांधी को, और फिर मोदी साहब आ जाएंगे। कैसा हो रहा है? हैंग मशीन से चुनाव हो रहा है। ठप्पा से कराओ, ठप्पा पेपर से चुनाव कराओ,
चलिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। क्रांतिकारी हूँ, पिछले 35 वर्षों से आंदोलन कर रहा हूँ और मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है संविधान पे काम हो, रोजगार पे, शिक्षा पे, लोकतंत्र मजबूत हो, बहन बेटियों को सुरक्षा मिले, महंगाई पे कंट्रोल हो और सभी को समान अधिकार मिले, हर आदमी की इज्जत हो, सम्मान हो, धर्म मजहब से पहले इंसानियत को पहले चुना जाए और सभी लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि हमारे देश की जो सरकार, हमारे देश का जो लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान सबको सुरक्षा की गारंटी देता है। और जब इस संविधान से कुछ लोग चुन के आते हैं, जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रोजगार सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज सुरक्षित नहीं है, व्यापार सुरक्षित नहीं है, फैक्ट्रियां, लघु कुटीर उद्योग खत्म कर दिए गए, कोई सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इसका मतलब है ये सरकार 400 पार नहीं, ये सरकार बिल्कुल बेकार है। इसका जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार करें और हम जैसे क्रांतिकारियों को एक बार मौका अवश्य दें। और मौका देने की जरूरत भी है, नहीं भी देंगे तो कोई नहीं, क्योंकि वोट का अधिकार आपका अपना, आपको ठीक लगता है तो मुझे वोट कीजिए है। और मेरा चुनाव निशान होगा गिलास, समझे, वही लाएगा विकास, समझे, कभी नहीं होने देगा आपके चेहरे पे उदास। और देख लेना, क्योंकि हम गिलास लेके आए हैं, पारदर्शिता है, कांच का गिलास है हमारा चुनाव चिन्ह। सभी लोगों से चाहेंगे कि आप एक बार हमारे चुनाव की ओर भी देखें। वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है इसकी कि भाई ये जो मशीन जो है, ये जो हैंग मशीन है, इससे क्या होगा। अगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, मुझे पता है आप लोग सभी चाहते हैं हमें, हमारी बातों से सहमत भी हैं, हम जैसे क्रांतिकारियों को, लोगों को आप लाना भी चाहते हो, मगर जब ये हैंग मशीन है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं धोखा होगा। अगर आप एक बार को अपने अपने क्षेत्रों में ये भी कहें कि हैंग मशीन के अलावा अगर पेपर ठप्पा वाला चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यकीन बताता हूं कि आप लोग ही इस जो मेरे सामने जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसकी आप जमानत जब्त करा दोगे। मेरा विश्वास आप में है, मेरी आस्था आप में है, मेरी आस्था भारत में है, भारतवासियों में है, बहन बेटियों में है, रोजगार में है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, किसी पाखंड में नहीं है, किसी धर्म मजहब में नहीं है। इंसानियत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जिंदाबाद। तो अभी आप सुन रहे थे नंदा भाई राजपूत जी को, जो कि इस बार जनता के समर्थन में, जनता के हित में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे जवाब दो सरकार।